हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज बंसल। वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। दोस्तों, होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका सिंगुलर और प्लूरल होने वाला है। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, तो हम कौन से वर्डों में एस लगाते हैं और कौन से वर्डों में एस का यूज नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि जो हमारा सेंटेंस बनता है वो बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन। क्या होता है हमारा? नाउन। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? नाउन होता है। और जितने भी सारे सेंटेंस है उन सब में ज्यादा से ज्यादातर नाउन का ही यूज किया जाता है। लेकिन नाउन में भी हम सिंगुलर और प्लूरल का यूज करते हैं। सिंगुलर अगर हो तो वर्ब चेंज हो जाता है और प्लूरल हो तो वर्ब चेंज होता है। सिंगुलर के साथ हम सिंगल वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल में हम एस का यूज कर लेते हैं। क्या? बहुवचन के लिए हम एस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपको सिर्फ नोट रखने, सिर्फ याद रखने हैं आपको कुछ नोट्स। वो नोट क्या है? वो पॉइंट है आपके, वो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है, एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता है। अब ये क्या है? एक आपको फंसाने वाला एक तरीका बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी फंसाने वाला नहीं हूं। मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर कर दूंगा कि आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे उस सेंटेंस में, उस वर्ड्स में। देखिए कैसे, क्या कह रहा है? एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता है। अब कुछ वर्ड्स में एस लगा हुआ होता है, जैसे प्रोग्रेस हो गया आपका, मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, मीसल्स। अब मीसल्स एक क्या है? बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है। अब जैसे कोई आपका वर्ड है, जैसे कोई आपका वर्ड है वो है न्यूज। अब न्यूज को आप न्यू तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है? एस लगा हुआ है। तो हमारा जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो क्या है? वो क्या कह रहा है? एस लगने पर प्लूरल नहीं होता है। अब आप इस जो न्यूज आपका जो वर्ड है उसको आप प्लूरल तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से ही क्या आया हुआ है? एस आया हुआ है। वैसे ही सभी एग्जाम्पलों में क्या है? जैसे आपका फिजिक्स हो गया, अब फिजिक्स में आपने एस लगा दिया तो क्या फिजिक्स बहुत सारी होगी? नहीं, फिजिक्स तो एक ही है। अब न्यूज है, अब न्यूज आपकी, न्यूज में पहले ही ऑलरेडी एस लगा हुआ है। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स क्या बहुत सारी है? नहीं, ऑलरेडी उसमें एस लगा हुआ है। दूसरी चीज, दूसरा है कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। अब एक और टेंशन आपके लिए, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल ही रहते हैं, उसमें उनमें क्या होता है? ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है। कौन से वर्ड है आपके? जैसे पीपल हो गया। अब पीपल एक तो लोग, एक तो आदमी हो नहीं सकता। पीपल मतलब लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है ना? तो उसमें ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। और पीपल क्या है आपका? एक नाउन है और उसमें एस लगा हुआ है और वह क्या है? एक प्लूरल वर्ड है आपका। ठीक है, अगला है क्लोथ्स। अब क्लोथ तो बोल नहीं सकते, आप क्या बोलेंगे? क्लोथ्स। ठीक है ना? आपका थैंक्स हो गया कि बहुत सारा धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयां। आपका सीजर्स हो गया। अब सीजर्स क्या है? सीजर्स में आपके दो होते हैं, अगर एक होता तो वो सीजर्स नहीं रह पाता, फिर क्या रहता? वो कुछ और ही रह पाता फिर, क्योंकि सीजर्स को एस इसलिए लगाया है सीजर्स में। क्या? सीजर्स में एस इसलिए लगाया है क्योंकि उसमें दो हिस्से होते हैं। ठीक है ना? दूसरी चीज आपका सन ग्लासेस हो गया। अब सन, अब सूर्य है, सपोज सूर्य है और उसमें क्या लगे हुए हैं? दो ग्लासेस लगे हुए हैं। तो चश्मे में अगर दो ग्लासेस ना हो
तो अगर एक ही हो, अगर हमें उसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें एक ही ग्लास लगना चाहिए। अब एक ही ग्लास लगेगा तो आप तो काणे दिखोगे भाई, लोग बोलेंगे ये तो काना हो गया भाई, ठीक है ना। लेकिन हमको काना नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, हमको उसको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। लास्ट जो एग्जांपल है आपका लास्ट एग्जांपल है प्लायर्स। प्लायर्स मतलब जो आप प्लास बोलते हैं जिसको, उसमें भी दो हिस्से होते हैं भाई। अब दो हिस्से होते हैं तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्लायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लायर्स बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। अब जो अनकाउंटेबल हैं, ठीक है ना, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होती हैं। वो नाउन क्या होती हैं, वो नाउन क्या होती है आपकी, सिंगुलर वर्ब होती है। क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। अब जैसे आपका हो गया वाटर। अब वाटर को आप काउंट तो कर नहीं सकते, 1 2 3 4 वाटर तो बोल नहीं सकते भाई। अब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो प्लूरल कैसे बनाएंगे भाई। आपका वाटर हो गया, आपका नॉलेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका ट्रैफिक हो गया, शुगर हो गया, फर्नीचर हो गया। ये सब क्या है, आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या है, ये वर्ब है, ठीक है ना। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, कुछ नाउन की फॉर्म्स नहीं होती, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में सेम रहते हैं। अब क्या कह रहा है, और भी इंटरेस्टिंग चीज आ गई आपके लिए। अब कह रहा है कि कुछ नाउन की फॉर्म्स नहीं होती है, उनकी फॉर्म्स ही नहीं होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपका आईएनजी लगता है, उसके बाद आपका ईडी लगता है किसी फॉर्म में। वो कैसे लगता है वो आपको बाद में बताऊंगा। नया जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा इसके बाद वही होने वाला है स्टार्ट हमारा चैप्टर। लेकिन अभी समझते हैं कि जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। अब सपोज ये क्या दिया हुआ है, सीरीज है, आपका एयरक्राफ्ट है, आपका शिप है, इसमें ज्यूरी है, इसमें फिश है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे फिश है आपकी, अब फिश में दिस इज ए फिश या दीज आर फिश, ऐसा आप लगा सकते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट सेंटेंस है, आप इसको गलत ना समझे। आप इसके साथ या इन वर्ड्सों के साथ क्या कर सकते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं और आर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, जूरी। अब जूरी जहां पे बहुत सारे जज बैठते हैं, उनकी जो टेबल होती है उसको जूरी कहा जाता है। तो उस जूरी को आप उसमें आप ये नहीं कह सकते ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, सेम होता है हमारा, क्योंकि यही कह रहा है कुछ नाउन की फॉर्म्स नहीं होती है, इनकी क्या नहीं है, फॉर्म्स नहीं है। अब फिश की आप फॉर्म्स बताइए, फिश की फॉर्म्स होती नहीं है, आपके जूरी की फॉर्म्स नहीं होती, आपका शिप की फॉर्म नहीं होती है, एयरक्राफ्ट हो गया, सीरीज हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे आपके वर्ड्स हैं जिनकी क्या नहीं है, फॉर्म्स नहीं है। तो वो तो ना तो वो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल। अगला चीज है कलेक्टिव नाउन, ये आपको थोड़ा घुमाने वाला है। अब कलेक्टिव जो नाउन है, अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। अब कलेक्टिव मतलब ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब ग्रुप में हम तो एस का यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। एक या एक से अधिक को तो अगर हम बात करते हैं एक या एक से अधिक की, तो वहां पर हम एस का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। अब कैसे सिंगुलर का सेंस देता है भाई, आइए आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। हमारा जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, द टीम इज कमिंग फॉर प्रैक्टिस। अब पर्टिकुलर टीम की हम बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो हमारी टीम है क्या है, पर्टिकुलर की टीम की बात हम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर जो हमारी टीम है वो क्या करने आ रही है, प्रैक्टिस करने आ रही है। अब इसका मैं आपका प्लूरल में आपको बताता हूं। प्लूरल आपका ये वाला एग्जाम्पल है हमारा, प्लूरल है हमारा, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिली। क्या जो आपकी टीम है, क्या है, टीम आर ईटिंग, आपकी जो टीम है वो अपनी फैमिली यानी कि अपने परिवार के साथ क्या कर रही है, खाना खा रही है। क्या खा रही है, खाना खा रही है। अब
उस टीम में एक आदमी तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। अब बहुत सारे लोग हैं तो सबकी अलग अलग फैमिली होंगी, तो इसलिए योर सेंटेंस क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करना। एक और एग्जांपल है आपका, द टीम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब कोई टीम है, ये तो आपका हो गया सिंगुलर। ठीक है ना, टीम क्या होगी, सिंगुलर हो गई। अब लास्ट जो अंतिम चीज हमारे पास एक अदर चीज आती है एडिशनल, कि मस्कुलाइन जेंडर। अब ये एक प्रकार का ऐसा जेंडर होता है जिनमें हम कुछ वर्डों का यूज करते हैं, स्पेसिफिक वर्डों का यूज करते हैं। जैसे आपका हिज हो गया, हिज यूज फॉर पावर। अब हिज का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पर पावर का यूज होता है। जैसे आपका हो गया सन हो गया, जिन चीजों में पावर हो, क्या हो, पावर हो, जैसे सन हो गया आपका, टाइम हो गया आपका, डेथ हो गया, एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पावर होती है। अब दूसरी चीज हर का यूज कैसे करते हैं हम, हर यूज फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस। अब सुंदरता के लिए हम क्या करते हैं, हर का यूज करते हैं। जैसे कुछ वर्ड क्या है आपके, पीस हो गया आपका, अर्थ हो गया आपका, नेचर हो गया, इनमें तो हम क्या करते हैं, हर का यूज। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया आपके चिल्ड्रंस हो गए, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इट्स का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे द बॉय लव्स इट्स मदर। अब इट्स का यूज हमने क्या किया है, बेबी यानी कि बच्चे, इंसेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके क्या हैं, जिनमें हम आपका इट्स का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इट्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगली वीडियो जो हमारे आने वाली है वो आने वाली है आपकी प्रोनाउन की। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन का आज जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको नाउन और उसके टाइप्स के बारे में बताया है, और उसके जो सब टाइप्स मैंने आपको बताए हैं इतने आसान तरीके से कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और उसी तरीके से मैं आपको प्रोनाउन के बारे में भी बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको कमिंग सून मिलने वाली है। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू सो मच। और भाई के चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।